बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे स्टूडेंट स्टैंड हो सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या हो सकता है स्टूडेंट? फ्री रेडिकल में भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन या वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। ये क्या होता है? बहुत रिएक्टिव क्या होता है? स्पीशीज होता है। फ्री रेडिकल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और इसके पास क्या होता है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये बांधने में हिस्सा लेता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आप एग्जांपल तो देखें, आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन की वेरिएशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दूसरे क्लोरीन की वेरिएशन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जी, ये आपस में शेयर करें कितने हो जाएंगे? 8। ये क्या बन गया? क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए, इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? दोनों क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड है। ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। ये कौन सा स्पीशी है? फ्री रेडिकल है। तो जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर है कि फ्री रेडिकल किससे बनता है? ये बॉन्ड की ब्रेकिंग से बनता है। दो क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? टूट गया। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर था, वो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं थे वो दोनों के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ गया। तो ये जो स्पीशीज जिसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। फिर आपके इसकी एग्जांपल और क्या है? आपके पास कार्बन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 4। ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है 5। इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं 6। इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं कितने? 7। इसके साथ शेयर करते हैं क्या होगा? 8। ये क्या है? मीथेन है। लेकिन बाज़ औक़ात ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की भी कोई वजह सनलाइट की वजह से भी ब्रेक हो सकता है, और बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके तहत ये हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डी स्टूडेंट, ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया? बच गया। ज़ाहिर है ये टूट गया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये लेकर साइड पर हो गया। अब इस कार्बन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? बचा हुआ है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो डी स्टूडेंट, ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो आपके पास C4 का नाम क्या है? मीथेन है। इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ये अल्काइल बन जाता है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है? ये रेडिकल इसको कहते हैं। ये क्या है? मिथाइल रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। देखें यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये क्या है? एटम है। ये क्लोरीन रेडिकल है कि एटम है? इस तरह ये यहाँ पर ये जो CH3 है रेडिकल है, इसको कंबाइन लिखोगे तो ऐसे बनता है CH3, ऊपर इस तरह क्या लिखेंगे? डॉट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत रिएक्टिव है। वजह क्या है? ये फ़ौरन फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, उसकी अवेलेबल है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फ़ौरन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर OH है, ये OH के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है? ये रिएक्टिव है। ये फ़ौरन किसी और एटम के साथ, रेडिकल के साथ क्या कर सकता है? कंबाइन हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये अकेला क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 क्या है? इसके अंदर कितने एटम है? 4 है। ये क्या? ग्रुप ऑफ एटम है। तो फ्री रेडिकल एटम भी हो सकता है, फ्री रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होता है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इसके बाद फ्री रेडिकल भी आपने पढ़ लिया। तो ओवरऑल आपने पढ़ा जो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। केमिकल स्पीशीज़ डी स्टूडेंट किस फॉर्म, केमिकल किस फॉर्म में हो सकता है? ये तो एटम की शक्ल में हो सकता है, या वो किस शक्ल में हो सकता है? आयन की शक्ल में, या वो किस शक्ल में हो सकता है? मॉलिक्यूल की शक्ल में, या वो किस शक्ल में हो सकता है? फ्री रेडिकल की शक्ल में। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयंस के बारे में। आयंस, आयन किसे कहते हैं डी स्टूडेंट? आयंस, आयन क्या है? आयन क्या होता है? वो स्पीशी होती है, वो चीज़ होती है, स्पीशी। फॉर्म बाई, ये क्या होती है? फॉर्म बाई गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से बनती है उसको क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो आयन वो स्पीशी है जो बनती है इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज करने के नतीजे में बनती है।
तो आयंस क्या होता है, ये क्या होता है, चार्ज स्पीशीज के ऊपर, आयंस के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है, चार्ज होता है। और आपको पता है चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की बेस पर जो आयंस हैं ये दो तरह के होते हैं, एक आयंस को कहते हैं केटायन और एक आयंस को क्या कहते हैं, एनायन। तो डी स्टूडेंट, केटायन वो जो आयंस होते हैं हैविंग पॉजिटिव चार्ज आयंस, तो आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लूज करने के नतीजे में बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। और एनायन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने के नतीजे में क्या होते हैं, बनते हैं। तो केमिकल स्पीशीज दो तरह के हो गए, एक हो गए केटायन, एक क्या हो गए, एनायन। जी स्टूडेंट, केटायन को केटायन इसलिए कहते हैं, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो है ये मूव करता है किधर, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव करता है। और कैथोड पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। केटायन पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किधर जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो कैथोड से क्या हो गया, केटायन। केटायन पर प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट जो आप पढ़ेंगे जब सेल वाला चैप्टर, तो जो आपका सेल होता है उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को क्या कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव क्या कहते हैं, कैथोड। तो केटायन को केटायन इसलिए कहते हैं कि ये नेगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ जाती है। और एनायन को एनायन इसलिए कहते हैं, एनायन में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज की वजह से ये किधर जाती है, एनोड की तरफ जाती है। इस एनोड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जो एनायन है वो पॉजिटिव नोड की तरफ जाता है, जो केटायन है वो नेगेटिव किधर जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको एग्जांपल दूं मैं केटायन और एनायन को, इसको समझाते हैं, केटायन और एनायन। एग्जांपल ये डी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड सोडियम है, सोडियम का अटॉमिक नंबर 11 है, इसकी पोजीशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। सोडियम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी पोजीशन में 2 रह जाएंगे, दूसरे में क्या आ जाएंगे, 8। सोडियम में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो पहले सोडियम पर आ जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर कितने करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोजीशन में 2 रह जाएंगे, दूसरे में कितने रह जाएंगे, 8। ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, आपने पढ़ा है, आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आप कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्टेबल है। तो सोडियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पहले में 2 रह जाएंगे, दूसरे में कितने रह जाएंगे, 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम पर चार्ज कौन सा आएगा डी स्टूडेंट, सोडियम पर आएगा प्लस चार्ज। अभी ये इस पर प्लस चार्ज क्यों आता है, ये सोडियम क्या चीज़ है, ये सोडियम एटम है और ये सोडियम क्या है, आयन है। क्योंकि इससे प्लस चार्ज है, इसको क्या कहेंगे आप, केटायन। अभी आपको बताता चलूँ कि केटायन में प्लस चार्ज क्यों आता है। सोडियम को देखें, सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। और जिसके प्रोटॉन 11 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। दूसरी तरफ सोडियम आयन को देखो तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने के बाद प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है, इलेक्ट्रॉन है किसने लूज कर दी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अभी प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से सोडियम पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आ गया सोडियम के ऊपर। और डी स्टूडेंट, सोडियम में प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें 11 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस वजह से सोडियम में कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये सोडियम एटम है, ये सोडियम आयन है। इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज केटायन का साइज एटम से क्या होता है, छोटा होता है। वजह क्या है, देखिए इससे पहले शेप में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने 8 है, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहले में कितने रह जाएंगे, 2, दूसरे में कितने रह जाएंगे, 8। इसका जो थर्ड शेल है वो क्या रह जाएगा, खाली। यानी डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से एक शेल कम हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो साइज ऑफ केटायन होता है वो यानी सोडियम आयन का साइज बड़ा होता है किससे, सोडियम आयन से। और साथ ही स्टूडेंट आपको ये भी बताना चलूँ कि जो सोडियम है ये वैसे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, क्योंकि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोडियम को आप क्या देंगे, एनर्जी देंगे।
जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे, इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम वैसे नहीं जाएगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सोडियम को आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम के ज़ाहिर पेशेंट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 496 किलो जूल पर मोल आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन का अटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने पढ़ा स्टेबल होने के लिए एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो इसकी वैल्यू में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको मजीद स्टेबल होने के लिए स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मजीद स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्लोरीन गेन करेगा। जब क्लोरीन गेन करेगा, यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज हो गया। तो सोडियम का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, ये क्या हो गया? स्टेबल। अभी वो जो इलेक्ट्रॉन उसने यूज किया कौन गेन करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन गेन करेगा, उसके पहले शेल में 2 जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है, तीसरे में भी कितने हो जाएंगे? 8। तो क्लोरीन पर यहाँ कितना चार्ज था? 0 चार्ज। अभी क्लोरीन पर यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। आपको बताता चलो ये माइनस चार्ज क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है स्टूडेंट? इसकी वजह ये है कि ये जो आपको क्लोरीन है ना, इसका अटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसके अंदर 17 प्रोटॉन है और इसके अंदर 17 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर प्रोटॉन तो 17 ही है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से अभी इसमें 70 प्रोटॉन 70 इलेक्ट्रॉन को कैसे कर लेते हैं? क्योंकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। यू नो बेटर के सेम चार्ज है, जिसको क्या कहते हैं? रिपेल करते हैं, कैंसिल करते हैं। दूसरे कैसे करेंगे? नेट चार्ज क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब आप क्लोरीन किसकी बात करते हैं? क्लोरीन ये जो आपका है या क्लोरीन एटम है, इसकी बात करते हैं, तो क्लोरीन आयन को देखें तो इसमें क्लोरीन एटम में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, कोई चार्ज नहीं है। एक क्लोरीन इसको देखें तो इसमें प्रोटॉन 17 हैं, इलेक्ट्रॉन क्या 18 है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये एनर्जी क्या करेगा? खारिज करेगा। तो ये जो एनर्जी खारिज होती है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो सोडियम ने क्या किया स्टूडेंट? सोडियम ने एनर्जी ली और उसने आपको इलेक्ट्रॉन क्या किया? खारिज किया। इसका कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड बन गया और इसने एनर्जी क्या की? खारिज की। तो देखें जो चीज़ एरो किस तरफ लिखी जाती है इसका मतलब क्या? एब्जॉर्ब हो रही है। तो सोडियम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एरो किस तरफ होती है इसका मतलब क्या होता है? रिलीज होना। सोडियम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और उसका कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। इसका कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो पॉजिटिव यानी ये जो सोडियम पर प्लस चार्ज है, ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन से प्लस चार्ज है, इसको क्या कहते हैं? केटायन। और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन को क्या कहते हैं? एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। एनायन इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो एनायन होता है ये पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ क्या करता है? मूव करता है। तो डी स्टूडेंट ये जो था कंसेप्ट अबाउट दी फ्री रेडिकल आयंस। फिर आयन में भी 2 होते हैं, एक होता है केटायन और एक क्या होता है? एनायन। इसके बाद एक और चीज़ है मॉलिक्यूलर आयन। तो नाम से ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर आयन किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं? हाँ, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं व्हेन मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूल क्या करता है? लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ये चेंज इनटू मॉलिक्यूलर आयन। वो किस में चेंज हो जाता है? मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलर आयन भी 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और दूसरी स्टूडेंट क्या होते हैं?
एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एक ज़रा ऐसे मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं, पहले आप वही तो पता हो, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो डी स्टूडेंट, अगर एटम वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनाएगा कैटायन। अगर एटम वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या बनाएगा, एनायन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एटम 2 3 4 5 एटम मिले हुए हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बनाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, उसको हम क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की आपको एग्जांपल बताऊं मैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल ये आपके पास है CH3+। अभी CH3 क्या चीज़ है, CH3 आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो CH3 तो मॉलिक्यूल से बना, 2 या 3 एटम वो मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 4 एटम है, और उसमें वो प्लस चार्ज है, उसको क्या कहेंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और एनायनिक मॉलिक्यूलर की एग्जांपल क्या है, आपके पास है C2H5O, और इसके ऊपर क्या जाए, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, इसमें कितने एटम है, 8 एटम है, ये मॉलिक्यूल हो गया, और नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहेंगे डी स्टूडेंट, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये था बेसिक कंसेप्ट। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं। तो इसको सम अप करें तो डी स्टूडेंट आपको क्या पता है कि मैटर बेसिकली किस कमी का बना होता है, एटम कमी का बना होता है। एटम बाज दफ़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। एटम लूज करता है वो बनाता है कैटायन। बाज दफ़ा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, वो क्या बनाता है, एनायन बनाता है। और बाज दफ़ा एटम क्या किस में कन्वर्ट होगा, क्या बनाता है, फ्री रेडिकल। अगर एटम के पास एक आन पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और एटम अगर 2 और मोर एटम आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एटम बेसिक चीज़ है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो मैटर का वो क्या है, एटम है। फिर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटायन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनायन। और अगर उसमें आन पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री रेडिकल है, उसमें क्या है, फ्री रेडिकल है। और अगर एटम में 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिले हैं तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाएगा डी स्टूडेंट, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो आपको एग्जांपल बताऊँ, ये क्लोरीन आपके पास, क्लोरीन क्या है, एटम है। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो करता बहुत कम ही है, लेकिन क्लोरीन अगर वो लूज करेगा उसको कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। वही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अगर वही क्लोरीन फ्री रेडिकल है, उसके ऊपर क्या होगा, सर डॉट डालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो क्लोरीन ये कैटायन है, ये क्लोरीन एनायन है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, और ये क्या चीज़ है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो ये सारी क्या है, केमिकल स्पीशीज है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, कैटायन की क्या होता है, उसमें एक ही एटम होता है, उसमें प्लस चार्ज होता है। एनायन में एक ही एटम होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल की निशानी क्या है कि उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर जिस तरह का डॉट बना होता है इलेक्ट्रॉन, और जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी निशानी है कि उसके ऊपर कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज या कोई फ्री रेडिकल नहीं होता। तो फिर मॉलिक्यूल्स पे अभी आपने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स से भी आगे से क्या निकलता है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और दूसरा क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ये दोनों से बनते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, इससे हम आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी केमिकल स्पीशी कौन सी है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये मैं लिखता हूँ CH4+, फिर मैं लिखता हूँ जी O-2, CH3 डॉट, CO+, CO2, फिर है Cl, फिर क्या है Mg+2, फिर है CO3-2, O3, Na+, C2H5O-, H2O। आप उनके तो इसको क्लासिफाई करें। तो डी स्टूडेंट सबसे पहले करते हैं, किसको करते हैं, एटम को करते हैं। एटम की क्या निशानी है, अकेला एटम तो उसमें कोई भी नहीं है। एटम की क्या होता है, अकेला एटम सिंगल हो एटम है। अगर एटम के ऊपर प्लस चार्ज है अकेले की तो वो क्या कहता है, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, अभी अकेला एटम है प्लस चार्ज, ये क्या चीज़ है, कहता है। और अकेला एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, एनायन। ये तो हो गया एनायन। जिसके ऊपर डॉट है वो क्या होता है डी स्टूडेंट, वो क्या है, फ्री रेडिकल। डॉट वाला क्या होता है, ये क्या है, फ्री रेडिकल। अच्छा, ये अकेला ऑक्सीजन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अकेले नेगेटिव चार्ज उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन। ये ओजोन है, 3 एटम है, कोई चार्ज नहीं है, ये क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल। क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल। ये Mg+2,
अकेला एटम उसके ऊपर +2 चार्ज है, इसको क्या कहेंगे आप कैटायन। ये क्या चीज़ है कैटायन, ठीक हो गया जी स्टूडेंट। इसके अलावा आपके पास ये वाटर है, वाटर ये इसमें 3 एटम है और कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं, कोई डॉट नहीं है। ये भी क्या चीज़ है, ये भी क्या है मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या है मॉलिक्यूल है। अभी ये बस क्या, ये क्या है, इसमें 5 एटम है, कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 5 एटम है और 5 एटम है, इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, इसको क्या कहेंगे कैटायनिक, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्या कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसके ऊपर 2 एटम है और प्लस चार्ज है, ये भी क्या है कैटायनिक। अगर अकेले एटम होता सिर्फ कैटायन होता है, अभी ये 2 है तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये क्या है, इस ये कितने एटम है, 2 कार्बन के 5 हाइड्रोजन, 8 एटम है, इसको क्या कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, दूसरा क्या है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो डी स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। केमिकल स्पीशीज कौन से होते हैं, बेसिकली मैटर किस समय का बना होता है, एटम समय का बना होता है। बाज़ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायन बन जाता है, बाद दफ़ा गेन करते हैं वो एनायन बन जाता है, बाज़ दफ़ा उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल बन जाता है, बाज़ दफ़ा 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं वो मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर मॉलिक्यूल से भी वो प्लस चार्ज आ गया मॉलिक्यूलर कैटायन, नेगेटिव चार्ज आ गया मॉलिक्यूलर एनायन। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है डी स्टूडेंट। तो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।